लगातार धुंध छाई हुई है। बहुत आप देख सकते हैं कि यूपी का हालांकि ये गुलाबी महीना रहता है, फरवरी और नवंबर कहा जाता है यूपी का पिंक विंटर महीना रहता है, जहाँ पे ज़्यादा सर्दी भी नहीं कम भी नहीं, लेकिन सेहतमंद सर्दी। आप ग्राउंड के बाहर अगर नज़रें घुमाएं, हमारी कैमरा टीम बताते रहती है, लेकिन मॉनिटर यहाँ ना होने की वजह से हम देख नहीं पाते हैं। धुंध छाई हुई है और धुंध से मुझे याद आया कि हर तरफ धुंध है, जिगनू है ना चराग कोई, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा, और जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेंगी मैं उतर जाऊंगा। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर्स चमन इंटरप्राइजेस के मैदान पर आइकॉन चंदन यादव और आतिफ शेख, हिम्मत सिंह, ये भी ऑल इंडिया आइकॉन है। पहली गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा पंच, बढ़िया फील्डिंग, ओवरथ्रो हुआ है, जहां रन नहीं था वहां रन बना। क्या कहेंगे अबू साद। हिम्मत सिंह ने भी आजमगढ़ प्रीमियर लीग में कमाल की बॉलिंग की है। ओ हमारे बीच की मैन ऑफ अंजुमन जिन्हें कहा जाता है, अकील खान तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वेलकम वेलकम। भिवंडी की मशहूर क्रिकेटर, लेदर, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। इस मरतबा एज गेंद गली में और आउट हो गए बैट्समैन। देखिए अबू साद, गली क्रिकेट की हो या गली महबूब की हो, इसके चक्कर ज़्यादा अच्छे नहीं होते, चाहे गली क्रिकेट की हो या गली महबूब की। इसमें पकड़े जाने का डर रहता है और पकड़े गए आतिफ शेख। पहला विकेट सस्ते में गिरता हुआ आतिफ शेख एक रन बनाने के बाद खाता नहीं खोला, 0 पे डगआउट लौटते हुए। मुकाबला चलता हुआ चमन इंटरप्राइजेस और जयराजपुर पैंथर्स। बने रहिए हमारे साथ। अगले मैच में एक तरफ करण अंबाला है तो दूसरे तरफ प्रथमेश ठाकरे, एक तरफ अगर भावेश पवार है तो दूसरे तरफ विश्वनाथ जादव है। मैच ऑफ इवनिंग इसके बाद रहेगा जमाल राइडर्स और अलाउद्दीन पट्टी के बीच में। हिम्मत सिंह ने अभी तक, साहिबा मोमिन बता रहे कि कुल मिलाकर कितनी विकेटें लिए, 5 विकेटें ली आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। हिम्मत सिंह फिर आगे रखा था, ड्राइव किया, इस मरतबा गोली शॉट है, गेंद बंदूक की गोली की तरह, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रन। इस तरह के शॉट हरी घास पे आग लगा के जाते हैं। बिल्कुल, आतिफ के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज दिलीप आते ही अपनी मानसिकता जगाई है, यहाँ पर दिखाई है कि सोच के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए। और सर यहाँ पर जो है चमन इंटरप्राइजेस के लिए कहा जाए तो खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ बचा है। बिल्कुल इस कहावत के डिफरेंट अपने गेम को शो करती हुई इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। देखिए चमन इंटरप्राइजेस पे दबाव तो चढ़ गया है, उन्हें पता है हम क्वालिफाई नहीं हो रहे, लेकिन उन्हें पता है कि आजमगढ़ प्रीमियर लीग को रुखसत करना है तो एक अच्छी याददाश्त के साथ करें। यही काम है कि वो खुल के खेल रहे। दूसरी तरफ जयराजपुर पे दबाव है, उनको ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। हिम्मत सिंह कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, लेकिन थोड़ी आगे रही वहां पर स्क्वायर लेग के फील्डर से। जैसे ही देखा बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल कर रहे, अपनी लेंथ को खींच लिया हिम्मत सिंह ने। बिल्कुल यहाँ पर जो हर संभव प्रयास करेगा जयराजपुर पिंक पैंथर इस मुकाबले को जीतकर जो है आगे के रास्ते को आसान किया जाए, लेकिन साथ में जो है अच्छे रन रेट से अगर इस मुकाबले को जीते हैं तो फिर काम बनता हुआ नजर आएगा। हिम्मत सिंह, ओ कटर थी, समझ ही नहीं पाए बैट्समैन। एक ओवर की समाप्ति, धीमी शुरुआत। यहाँ पर टीम चमन इंटरप्राइजेस की केवल 5 रन और 1 विकेट।
क्या कहेंगे एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर? वीआईपी डाइस पे अकील खान, मशहूर क्रिकेटर्स, अंजुमन की शान अकील खान हमारे बीच में भिवंडी से तशरीफ़ लाएं। तहे दिल से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। देखिए पहले इस मुकाबले के अगर पहले वर्ग के दृष्टिकोण से बात की जाए तो जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चमन इंटरप्राइजेज का रहा है, कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ मात्र 5 रन कुल स्कोर की संख्या दिखाई दे रही है और 1 विकेट पवेलियन की तरफ जा चुका है। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी मैं देख रहा हूं अदनान के कंधों पर। मेरे ख्याल से एहसान अदनान को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे उनका बैट्समैन चंदन यादव। ऑल इंडिया आइकॉन है। इस मरतबा ब्लाइंड स्विंग, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आखिर में पड़ा बल्लेबाज को पछताना। बिल्कुल एक अच्छी वेरिएशन के साथ गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली। अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए तो थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी रही, वाइट कई फेंके, लेकिन कहीं ना कहीं रनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा ओवर अदनान का पिछले मुकाबले में। इस मुकाबले में क्या करते हैं? अदनान ने वाइट को छोड़ दे तो अच्छी गेंदबाजी की है। फील्ड कट करने की कोशिश, क्या कैच छूटा नहीं वाइट। हालांकि बल्ला चला दिया था, लालच में आ गए थे। रिव्यू किस लिए मांगा है? कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू नहीं है। देखना है, दोनों अंपायर आपस में मशवरा कर रहे हैं। क्या गेंद ने बल्ले का किस लिया था? वाइट के लिए रिव्यू लिया गया है। वाइट के लिए रिव्यू लिया गया है। मौसम बहुत ही सुहाना है। ठंडी हवा के झोंके मैदान पे बहते हुए आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया में सबसे अलग। रिव्यू लिया गया है जयराजपुर पिंक पैंथर के जरिए और रिव्यू अगर ये सक्सेस होता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है डिसीजन कैप्टन ऑफ। नहीं, वाइट के लिए रिव्यू मांगा गया है यहाँ पर। क्या बल्ले को लगी या नहीं, लेकिन इस तरह के डिसीजन के लिए अल्ट्रा एज सिस्टम होना चाहिए। फिर भी अंपायर देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है। नट आउट, देखिए वाइट भी नहीं है और नट आउट। पहली 2 डॉट गेंदें देखी गई अदनान की। अच्छी शुरुआत दूसरे ओवर में। अदनान फिर ऑफ स्टंप के बाद फिर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। अदनान की बॉलिंग में एक बात देखिए मैंने कि टिप्पा खाने के बाद उनकी गेंदें बैठ जाती, ज्यादा उछाल नहीं मिलता है। बिल्कुल, अभी तक ये 3 गेंदें इस ओवर में किए हैं और जो बल्लेबाज ने अनुमान लगाया था कहीं उससे कम उछाल लेती हुई पीछे गई तीनों गेंदें। ओ क्या गेंद है, व्हाट अ बॉल, कॉटन बॉल। इससे बढ़कर गेंद हो नहीं सकती। गति परिवर्तन किया था, दुविधा में पड़ गए थे वहां पर चंदन यादव। बहुत बड़ी विकेट। सर अगर क्रिकेट के मैदान में आत्महत्या नाम की कोई चीज होती तो बिल्कुल ये चीज होती। कमाल की गेंद थी, हाथों के पीछे से किया था, उंगलियां फेरी थी, बल्लेबाज तैयार नहीं थे। टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल था, स्ट्रोक को चेक किया लेकिन सॉफ्ट डिसमिसल। और चमन इंटरप्राइजेज का चमन अब पूरी तरह से वीरान होता हुआ क्या नजर आ बात रहा है। है। हमारे गोल्डन फिंगर स्कोरर बता रहे हैं साहिबा मोमिन कि आजमगढ़ प्रीमियर लीग में कैच आउट होने वाले ये 250वें बैट्समैन थे। ये है साहिबा मोमिन। सारा लेखा जोखा हम तक पहुंचा रहे हैं। गेंदबाजी के लिए अदनान। थोड़ी देर में तो ऐसा लगता है कि फिल्मों में सलमान और आजमगढ़ प्रीमियर लीग में अदनान कातिलाना गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ विकेटों में गेंद थी, मजबूर किया बैट्समैन को डिफेंड करने के लिए। कमाल की बॉलिंग कर रहे अदनान। क्या विकेट मेडन हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले विकेट मेडन अभी तक नहीं हुआ है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग में विकेट मेडन नहीं हुआ है।
31 रन 3 गेंदबाजों ने एक ओवर में दिए, एक ने 30 दिए, लेकिन विकेट मेडन नहीं हुआ अब तक। और इसके साथ ही विकेट मेडन, फर्स्ट विकेट मेडन ओवर इन आजमगढ़ प्रीमियर लीग। बिग एंड देना चाहिए अदनान को। क्या कहेंगे इस ओवर के बारे में अबू साद? बिल्कुल, इससे पहले मुकाबले में जरा सा निराश किया था कैप्टन को, लेकिन कैप्टन ने फिर भी उम्मीदों को बरकरार रखा और इस मुकाबले में अदनान के ऊपर जो भरोसा जताया था बिल्कुल उस पर खरे उतरे गेंदबाज अदनान। लाजवाब गेंदबाजी, कोई तोड़ नहीं इस एपीएल में इस गेंदबाजी का। रनों के लिए तरसती हुई चमन इंटरप्राइजेस, चमन के चमन में खिजा आ गई है, बाहर से दूर है रनों के। समय आपको ध्यान चाहिए, 6 ओवर 30 मिनट में आपको पूरे करना है। हमारे अफगान भाई और साहिबा मोमिन, ये दो लोग ऐसे हैं जो दोपहर का खाना खाते ही नहीं है। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए हिम्मत सिंह, अच्छी कप्तानी हो रही है। हिम्मत सिंह को कंटिन्यू रखा है, यहां से दबाव और बढ़ाने की कोशिश हो रही है बल्लेबाजों पर। नहीं आ रही। इस मर्तबा अच्छा ड्राइव, कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑन पे 1 रन। एक एक रन के लिए अग्नि परीक्षा ली जा रही है। कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि बल्लेबाजों के हाथ में 10वीं के एग्जाम में 12वीं का पेपर दिया गया है। इस मर्तबा गेंद को खेला है, डीप में खिलाड़ी हैं। 1 रन आता हुआ। आजमगढ़ प्रीमियर लीग में हमारे भिवंडी के बहुत ही मशहूर और खूबसूरत कमेंटेटर चिकने, नैनेश्वर चिकने भी जुड़ चुके हैं। वो इस मैच को देख रहे हैं। उन्होंने एपीएल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी है। धन्यवाद चिकने जी। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, हैंड हैंडसम 6 रन। गजब का स्ट्रोक। इस तरह के शॉट इतने आसान नहीं रहते हैं जब एक अनुभवी गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो। गेंद के पिच तक आए और गेंद को लॉफ कर दिया सीधे प्लेट से, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा अब जाकर 13 पर। दोनों सलामी बल्लेबाज पर जो भरोसा जताया था, दोनों इस वक्त पवेलियन में हैं। मध्यक्रम के दोनों बल्लेबाज आसिफ और दिलीप, और यहाँ से अब ज़रूरत है, आवश्यकता है एक लंबी पार्टनरशिप बिल्ड होनी, और हर संभव प्रयास करेगा यहाँ से जयराजपुर पिंक पैंथर की इस जोड़ी को तोड़ा जाए। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मर्तबा रूम बनाने की कोशिश, स्विंग होकर गेंद बाहर गई, डॉट गेंद। लाजवाब गेंदबाजी हिम्मत सिंह की, हवा में स्विंग होती हुई गिरने के बाद बाहर की तरफ रेंगती हुई सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मर्तबा फिर स्क्वायर ड्राइव की कोशिश, बीट वे, और देखना है कि रिव्यू बल्लेबाजों ने लिया है वाइड के लिए। आकिब पटेल निज़ामपुरा ने भी आजमगढ़ प्रीमियर लीग के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात दी हैं, स्पेशली तमाम आइकॉन्स। देखिए, जिसकी भी गाड़ी जो हमारे स्टैंड है दर्शकों के उसमें खड़ी है, उसकी हवा निकाली जा रही है, इसलिए आपको अपनी गाड़ियां
पार्किंग जोन में पार्क करें। ये बताइए कि आजमगढ़ डिसिप्लिन का शहर है, डिसिप्लिन का इलाका है। पार्किंग जोन में खड़े करना है। रिव्यू मांगा है वहाँ पर वाइट के लिए और वाइट गेंद है। अंपायर के फैसले को चैलेंज किया था वहाँ। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर 14 रन 2 विकेट चमन इंटरप्राइजेज। आज शाम का आखिरी मैच, तैयार हो जाइए। एक तरफ भावेश पवार तो दूसरे तरफ प्रथमेश ठाकरे। इस मरतबा फिर निकल के मारने की कोशिश, चाइनीज कट लगा, बल्ले के अंदर लगी, कोई रन नहीं। एक तरफ करण अंबाला तो दूसरी तरफ विश्वनाथ जाधव, एक तरफ यासिर शेख तो दूसरी तरफ कासिम बाबू। वॉर ऑफ टाइटंस, शेरों की जंग, मैच ऑफ इवनिंग आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं हिम्मत सिंह। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाकर पुल किया है, मिसफील्ड भी है, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस चौकी की मदद से 3 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं 18, विकेटें गिरी है 2 और थोड़ा फरेब खा गए वहां बल्लेबाज। फरेब धोखे को कहते हैं। इतने फरेब खाए मुसलसल हयात में, जिगनू की रोशनी से भी डरते हैं रात में। और जितना तेरी जुदाई में रोना पड़ा मुझे, उतना तो मैं हंसा भी नहीं था हयात में। आ रहे हैं माइक्रोफोन पे अबू साहब। शुक्रिया सर। 6 रन प्रतिभा औसत से रन बना रहा है यहाँ पर चमन इंटरप्राइजेज में नगर। अगर करंट रन रेट की बात की जाए तो प्रोजेक्टेड स्कोर मात्र 42 रन दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले वरों में आने वाली गेंदों पर एक्सीलेटर पर पांव रखेगी चमन इंटरप्राइजेज में नगर? अपना चौथा मुकाबला इस एपीएल में खेल रही है और संभवतः औपचारिकताएं शेष है। लेकिन वहीं पर बात की जाए जयराजपुर पिंक पैंथर की, तो हर संभव प्रयास करेगा इस मुकाबले को अच्छे रन रेट से जीता जाए। और वक्त को जरा सा ध्यान में रखें। गेंदबाजी के लिए अदनान को लाया गया है। कंटिन्यू गेंदबाजी हो रही है। पिछले ओवर में क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी अदनान ने। इस बार आसिफ के लिए लेग स्टंप पर सीधा पैरों से छूती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में। फील्डिंग की जमावट की बात की जाए तो विकेट कीपर के साथ साथ एक लेग स्लिप है, एक फ्लाई स्लिप, एक कवर है, एक पॉइंट। ये नजदीकी खिलाड़ियों की जमावट है। और जिन दर्शक या मेहमान की गाड़ी भी रिव्यू लिया गया है, शुक्रिया, चेक कर रहे हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर। जिनकी भी गाड़ी पिंडाल के अंदर है, बराए मेहरबानी हटा लें। और यहां पर वाइट करार दिया गया। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई 2, कुल रनों की संख्या जा पहुंची है 19। और इस बाहर अदनान ने उंगलियों को फेरा था, स्विंग करवाई गेंद सीधा। बल्लेबाज ने जो एक अनुमान लगाया था, कहीं उसके विपरीत सीधा विकेट पर जा टकराई। एक और विकेट आसिफ की शक्ल में गिरता हुआ अदनान को एक और सफलता मिलती हुई। अगर अदनान की गेंदबाजी का विश्लेषण किया जाए तो अभी तक इस मुकाबले में उन्होंने 8 गेंदें डाली है, जिसमें 7 लीगल डिलीवरी और 2 सफलताएं मिली है। 1 रन एक्स्ट्रा की शक्ल में खर्चे हैं जरूर, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी तमाम दर्शकों को अपनी इस गेंदबाजी से आकर्षित किया है। मैदान पर जो तेज धूप थी लगातार अब वक्त के साथ साथ मध्यम होती हुई हमारे इस कमेंट्री पैनल में मैं कमेंटेटर अबू साद खाशडी, हमारे साथ आजमगढ़ की एक बेहतरीन आवाज सुजीत शान
साथ में एक सीनियर कमेंटेटर शाह अफगान के साथ साथ जो सर्फ हासिल हुआ है कमेंट्री करने का, वाइस ऑफ इंडिया और वाइस ऑफ भिवंडी सिद्दीक भावे सब, शुक्रिया आप तमाम लोगों का हौसला अफजाई के लिए। और इस बार फिर से घूमकर खेलने का प्रयास था स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गेंद गति में परिवर्तन क्या, ये अदनान की काबिलियत है, खासियत है। सिद्दीक भावे सर, मैं इसी की चर्चा कर रहा था, वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं अदनान, पूरी तरह से बल्लेबाज की मानसिकता को पढ़ा था और जैसे ही देखा फुटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, गेंद गति में परिवर्तन किया, चकमा दिया बल्लेबाज को। 19 कुल रनों की संख्या अभी भी देखी जा रही है। और इस बार खेला है जमीन के सहारे, लुढ़कती हुई गेंद पहुंची है, 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 20। अगर दर्शकों की बात की जाए तो दर्शक थोड़ा सा कम जरूर है आज, लेकिन जब कल इस टूर्नामेंट का नॉकआउट मुकाबला खेला जाएगा फिर दर्शकों में एक हुजूम देखा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है और ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। 1 और रन मिल जाएगा अदनान की इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 21 रन। सुजीत शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम है सुजीत शान। तीसरे ओवर की गेंदबाजी और अभी तक स्कोर कार्ड मात्र 21 रन है। क्या लग रहा है चमन इंटरप्राइजेज अपना चौथा मुकाबला खेल रही है। इस बार लो फुल टॉस जरूर थी, अगर कदम का इस्तेमाल करते बल्लेबाज तो फिर जिसकी तलाश थी वो मिल सकता था। सुजीत शान वेलकम है। 21 रन कुल रनों की संख्या है और कुल मिलाकर पारी का तीसरा ओवर जारी है अगर दूसरे ओवर की बात की जाए। और जहां तक मेरा सवाल है, अब तक चमन इंटरप्राइजेस के माफ कीजिएगा चौथे ओवर की हाँ, गेंदबाजी। चौथा ओवर चल रहा है। अदनान अपने कोटे का ये दूसरा ओवर डाल रहे, बढ़िया मैच है। पटकी हुई गेंद खेलना कहीं चाह रहे थे, हालांकि आज वो रंजीत यादव नजर नहीं आ रहे जो खेल उनसे अक्सर हम देखा करते थे, तो आज दबाव में कुछ महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे बल्लेबाज है जब वो अपना गियर बदलते हैं, जब उनके बल्ले पर गेंद लगने लगती है, फिर वो अपने सभी शॉट्स हर दिशा में खेलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जो है सुजीत शान रंजीत एक बेहतरीन बल्लेबाज है, क्षमता है, काबिलियत है, सलाहियत है, सब कुछ है। लेकिन अगर इस श्रृंखला की बात की जाए तो अभी तक शुरुआती दौर से मानो एक दबाव महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। ये बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है। जयराजपुर पैंथर्स के नए गेंदबाज को आक्रमण पर लाएंगे। बढ़िया खेल चल रहा है, लेकिन कल बहुत बड़ा दिन क्रिकेट के आजमगढ़ प्रीमियर लीग के हवाले से हम बात करेंगे। बहुत बड़ा मुकाबला कल होने वाले हैं, सभी टीमें बिल्कुल तैयार हो रही हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा दिन इस एपीएल के दृष्टिकोण से। सुजीत शान 8 टीमें कल अपनी एक नई उम्मीद के साथ इस टूर्नामेंट से जुड़ेंगी। तंजीम को आक्रमण पर लाया जा रहा है। अपने जहां से कमेंट्री बोली जा रही, कमेंट्री छोर इंड से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। क्या आज फील्ड लगाई हुई है, देखते एक विकेट कीपर, एक स्लिप, एक ऑफ साइड पर सिर्फ एक खिलाड़ी बाउंड्री सीमा रेखा पर तैनात हो, वो भी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। बिडॉन है, एक शॉर्ट कवर है, एक बैकवर्ड पॉइंट है। ये ऑफ साइड की फील्ड। तंजीम की पहली गेंद अच्छी रिदम के साथ ये गेंद डाली है, थोड़ी सी स्किड होती हुई गई है विकेट कीपर के दास्तानों में। ये जो विकेट है बल्लेबाजों के लिए भी उतनी ही मदद दे रहा है जितनी गेंदबाजों को। दोनों के लिए ये विकेट अच्छी है, बल्लेबाजों के लिए भी काफ़ी मददगार है जो अपने अच्छे स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, और गेंदबाजों में उनको मदद मिल रही है जो लगातार वेरिएशंस कर रहे हैं। दोनों के लिए बेहतर है ये। आगे बढ़कर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला जरूर है, वहां पर फील्डर मौजूद है। गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, ये 4 रनों के लिए एक बढ़िया चौका। स्कोर यहां से चमन इंटर चाहेगा कि कम से कम
60 से 65 रन का टारगेट दे जब उन्हें गेंदबाजी के लिए जाए, क्योंकि वो एक मैच जीतने का कोशिश करेंगे। वही जयराजपुर पैंथर्स अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि श्रृंखला में बने रहे, अच्छे रन रेट की तरफ अग्रसर हो। सारी चीजें दोनों टीमों के लिए बेहतर है, जो अच्छा करेंगे। इसी बीच ये क्रिकेटिंग शॉट सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एक खिलाड़ी मौजूद है, वहां से गेंद को उठाते फील्ड करते, एक और रन। एक रन से स्कोर को 27 रन। 5वां ओवर चल रहा है, लो स्कोरिंग मुकाबला। दिलीप भारद्वाज टीम कप्तान। इसी बीच अच्छी गेंदबाजी लेकिन अच्छी फील्ड नहीं। तंजीम की बहुत ही खूबसूरत ऑफसाइड पर हॉप बॉली पर यह गेंद थी, खेलना घसीटा मारने का प्रयास था। अपना प्लेइंग 11 टीम अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स और जमाल राइडर्स, अपनी जो प्लेइंग 11 है वो यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद, क्लीन बोल्ड कर दिया, साफ। यहाँ रंजीत यादव के रूप में एक और सफलता मिल गई है। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद आसिम बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर जा रहे। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज अपने वक्त के रहे मोहम्मद आसिफ, आज कुछ बड़े हाथ दिखाते या नहीं। जयराजपुर पैंथर्स बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, हालांकि पहले जो दो मुकाबले में जिस तरीके से टीम ने अनुमान लगाया था उस अपेक्षा ये टीम खेल नहीं पाई। साकिब खान की ये जो टीम है बहुत ही अच्छी टीम है। बनावट अगर इनके देखे, इनके आउटर्स अच्छे हैं, इनके जो लोकल बॉय है वो भी बहुत अच्छे, जिनमें हम अदनान, फैसल, अबूजर, ये बहुत अच्छे लड़के खेलते हैं क्रिकेट। और हिम्मत सिंह, हिशाम खान, टीम बेहतर है, परफॉर्म नहीं कर पाई। जो निरंतरता होनी चाहिए वो यहाँ देखने को नहीं मिला। नए गेंदबाज के रूप में तंजीम को शामिल किया और तंजीम ने बढ़िया गेंदबाजी की है। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। इस बीच बहुत अच्छी गेंद, ओवर भी समाप्त हो चुका है। इस ओवर से 6 रन आए हैं और एक सफलता मिली तंजीम को। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी के दृष्टिकोण से कहा देखा जाए तो अच्छा वर, एक सफलता वर कहा जाएगा। हमारे पैनल में इस वक्त स्कोरिंग के काम को अंजाम दे रहे साहिबा मोमिन, आपका भी मोस्ट वेलकम इस एपीएल श्रृंखला में। लो स्कोरिंग मुकाबला चलता हुआ 5 ओवर के बाद कुल रनों की संख्या 28 रन देखी जा रही है। 6ठे ओवर की गेंदबाजी के लिए इब्राहिम को लाया गया है। फील्डिंग में कुछ तब्दीली होती हुई फ्लाई स्लिप के फील्डर को इस वक्त लेग स्लिप पर लाया जा रहा है और टीम जयराजपुर पिंक पैंथर जरा वक्त का ध्यान रखे। इब्राहिम की पहली गेंद लंग ऑन पर खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद और साथ ही साथ नो का नो बॉल का इशारा आ रहा है संजीव सर का। तो एक एडवांटेज में यहां बल्लेबाज दिलीप का बल्ला बहुत देर से खामोश, हालांकि दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए। स्कोर कार्ड मात्र 28 रन है। लगातार दिक्कतें हो रही है अंपायर के फैसले से जयराजपुर पिंक पैंथर को, और अंपायर ने अपने फैसले को वापस लिया। फेयर डिलीवरी। देखिए अबुसाद भाई, जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है अब तक मेहनगर चमन इंटरप्राइजेस की कुछ खास अब तक नहीं कर पा रही है टीम ना खास करने का कारण ये है कि टीम जो है दबाव में खेल रही है। जब आप दबाव में अपने गेम को खेलेंगे तो यकीनन वो आपको कहीं ना कहीं मैच से दूर ले चला जाएगा। इस बार व्हाट अ शॉट, अनदर बिग बैंग सिक्स टू दिलीप भारद्वाज। क्या छक्का लगाया है।
बिल्कुल स्लॉट में गेंद आ गई थी। अब साथ में मैंने वही जिक्र किया कि जब आप अपनी क्रिकेट को दबाव में खेलेंगे तो रन कुछ खास नहीं बना पाएंगे आप। बिल्कुल दिलीप के बल्ले से निकलने वाला दूसरा छक्का और इस शॉट के लिए जाने जाता है दिलीप, लेकिन अब यहां से मेरे ख्याल से कोई दबाव महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जो है बहुत पीछे रह गए हैं इस एपीएल टूर्नामेंट से। इस बार फिर से वही गेंद और वही शॉट को दोहराया है। ऐसा लग रहा है कि रिप्ले दिखाया जा रहा है और गेंद बहुत दूर जा पहुंची है 6 रन के लिए। अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। अब मेहनगर भी बोल रही है कि चलिए हम रन यहां से अब बनाएंगे। जो एक सोच थी जयराजपुर पिंक पैंथर की, ज्यादा रनों से इस मुकाबले को जीता जाए, क्योंकि अगर इस मुकाबले को जीती है जयराजपुर पिंक पैंथर तो दूसरी जीत होगी। लेकिन अबसाद भाई देखिए क्या लाजवाब 2 छक्का लगाया दिलीप भारद्वाज। एक अच्छे क्रिकेटर है, एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देर कर दिए है। यह तीसरे की मांग, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है। कैच क्या पकड़ेंगे? एक आसान सा कैच पकड़ा गया। एक और विकेट मिल गई दिलीप भारद्वाज के रूप में। टीम मेहनगर इस समय एक और विकेट खोता हुआ इस मैदान के ऊपर। स्कोर 40, छठे ओवर का खेल इस समय जारी है। और शुक्रिया आजमगढ़ प्रीमियर लीग, जो ये तमाम लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए, इनकी मेहनतों को मैं सलाम कर रहा हूँ, इनकी मोहब्बतों को मैं सलाम कर रहा हूँ, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोला गया आजमगढ़ के युवा क्रिकेटरों के लिए। और ये क्रिकेट कहीं ना कहीं होने के बाद, ये मैच, ये टूर्नामेंट होने के बाद एक आजमगढ़ में एक अलग सा माहौल बन जाएगा क्रिकेट जगत में, जो आजमगढ़ के लिए बहुत जरूरत थी। ये बहुत खूबसूरत गेंद जी, जरूर 2 छक्का लगा बुसाद भाई, फिर उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से कमबैक किया। 2 अच्छी गेंदें कर डाले। हाँ बिल्कुल छक्का लगा जरूर, लेकिन जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट को निकाला। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस आईपीएल में ताउन किया। इस बार हवा में गेंद है, नीचे अदनान और बल्लेबाज आतिफ लिप्टी को जाना होगा वापस। एक और जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, दीपक बनकर आए थे प्रकाश। देखिए अबसाद भाई, इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे लो परफॉर्मेंस अगर कोई टीम दी है तो वो मेरे ख्याल से मेहनगर है। ये चौथा मुकाबला है। हसन, एक सत्कार होने वाला है। तलहा चचा जयराजपुर का सत्कार किया जाएगा। अकील भाई भिमंडी उन्हें सम्मानित करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम लोगों का जो सम्मानित कर रही है कमेटी। तलहा चचा जयराजपुर का सम्मानित किए जाएंगे और वो करेंगे जो अकील भाई भिमंडी से चल के आए हैं, एक अच्छे क्रिकेटर हैं। तालिब भाई तालिब चचा जयराजपुर को सम्मानित करेंगे अभी यहाँ पर अकील भाई जो भिमंडी से चल के आए हैं। तालिब चचा आपका शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। ये खेल बहुत प्यारा चल रहा है, लेकिन प्यारा चल रहा है जयराजपुर के लिए। जयराजपुर ने क्या गेंदबाजी की है अब साथ में, गेंदबाज को एक गेंद जो होती है वो हीरो बना देती है 0 से। बिल्कुल जो है शुरुआत करने के लिए जो दोनों बल्लेबाज का आगमन हुआ था चमन इंटरप्राइजेज मेहनगर की, आपने देखा होगा कि कोई गेंदबाज 5 गेंदों पे 5 लगातार छक्का खाता है। छठी गेंद पे जब वो बल्लेबाज का विकेट ले लेता है तो मानो वो खुशी जो होती है वो समा जाती है। तो दोस्तों मैं देख रहा हूं इस समय जो सेवा सत्कार किया जा रहा है, तालिब चचा जयराजपुर जिनका सत्कार किया जाएगा अकील भाई भिमंडी, जो भिमंडी से चल के आए इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। शुक्रिया आप सभी लोगों का और उन चेहरों का और उन लोगों का जिन्होंने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में। इस मर्तबा ये अच्छी गेंद है। देखिए अबसाद भाई, जो फरहान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद अच्छे लाइन और लेंथ पे कर रहे हैं और जो उंगलियों का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा है। लगातार उंगलियों को फेर रहे हैं गेंदों पे। एक अच्छी एंड से गेंदबाजी चल रही है। वीआईपी स्टैंड से इस समय गेंदबाजी चलती हुई, अगली गेंद विकेटों पे। तो दोस्तों इस समय मैं देख रहा हूं हमारे बीच जो सेवा सत्कार किया जा रहा है, तालिब चचा
जो सत्कार करेंगे अखिल भाई भिमंडी, जिनके हाथों द्वारा सत्कार सेवा सत्कार किया जा रहा है। तो दोस्तों जरा सेवा सत्कार का जो कार्यक्रम है बढ़ाया जा रहा है। तो खेल बहुत प्यारा चल रहा है। जराजपुर क्या कमाल की गेंदबाजी कर रही है इस मैदान पे और एक अच्छे फॉर्मेट के साथ उतरी है। और मैं चाहता हूं यहां से जो सत्कार किया जाएगा, मैं आवाज देना चाहता हूं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या जी माइक्रोफोन से जुड़ जाएं और हमारे इस मेहमान का सत्कार किया जाएगा। अबू तालिब चाचा जयराजपुर एक बुजुर्ग शख्सियत और जयराजपुर टीम के लिए आज खास हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं अकील भाई से गुजारिश करूंगा जो खास भिवंडी से तशरीफ़ लाए हैं, उनके दस्ते मुबारक से ये शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर, सम्मान चिन्ह देकर एक भव्य हौसला अफजाई। अबू तालिब चाचा आप हर रोज़ आते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं और इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साकिब भाई के हमारे अब्बा जान हैं और वाकई में साकिब भाई का क्रिकेट के ऊपर तो प्रेम है, आपका भी बहुत विशेष प्रेम है अंकल, और हमें मजीद खुशी हो रही है कि आज आपका सत्कार हो रहा है। तो आइए एक बार फिर से लिए चलते आपको कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया जी, थैंक यू सर। जिस तरह से यहाँ पे विकेट और मिलता हुआ एक, अब साथ भाई क्या कहेंगे, जो टीम है इस समय मेहनगर पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी है। बिल्कुल हसान, यहाँ पर चमन इंटर, हेलो बिल्कुल हसान, यहाँ पर चमन इंटरप्राइजेस का चमन पूरी तरह से वीरान होता हुआ नए बल्लेबाज अतहर का आगमन हुआ है पारी को आगे बढ़ाने के लिए। ऑन हैट्रिक गेंदबाज और इस बार टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई घूमती हुई गेंद पहुंची सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। वर के साथ साथ इनिंग ब्रेक होता हुआ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चमन इंटरप्राइजेज मेहनगर ने निर्धारित 7 ओवर में 6 विकेट खोकर 47 रन बनाया और 48 का टारगेट दिया है। क्या लग रहा है हसान, आइए इस मुकाबले में जुड़ जाइए, क्या लग रहा है? गेंद देखिए अब साथ भाई ये जो 47-48 का जो लक्ष्य है, ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है इस मैच में और इस मैदान पे, क्योंकि 7 ओवरों के खेल में 136 भी बनाई है टीम अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स ने। तो हाईएस्ट स्कोर बनते हैं, टूटते हैं, कहा जाता है रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए, और ये रिकॉर्ड हो सकता है मे भी टीम अगर अच्छी गेंदबाजी कर जाए, टीम मेहनगर, तो परेशानियों में आ जाएगी टीम जराजपुर। 2-3 विकेट शुरू में निकाल ले, जिस तरह से यासिर अरफात ने विकेट ली थी। एक मैच में 12 गेंदों में 6 विकेट नाम करना, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स, आजमगढ़ प्रीमियर लीग का आखिरी लीग मैच अब होने जा रहा है। अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स और जमाल राइडर्स, ये 2 तगड़ी टीमों के बीच में, और इसके टॉस के लिए मैं दोनों कप्तान से गुजारिश करूंगा कि अब हमारे लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में तशरीफ लाएं। ये टूर्नामेंट आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं शाहनवाज शेरवानी, साकिब भाई गुलवा जो इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं, साकिब भाई जयराजपुर, लारिफ खान किंग मेकर, आसिफ भाई, अफगान भाई हमारे कमेंटेटर हैं, काशिफ अलमलमर टाइल्स, अयाज शेख, अल्फा स्टोर्स, अकबर भाई, असीम भाई, कासिम बाबू, शादाब शेरवानी और अब्दुल्ला शेख जयराजपुर। जब तक दोनों कैप्टन यहाँ पहुँचते हैं, तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। जनाब रेहान संजरी, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान एचएम ग्रीन सिटी, डायरेक्टर लखनऊ, मुन्ना भाई गद्दूपुर सऊदी अरेबिया, आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एहतेशाम खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुमरा,
हाजी नोमान खान कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी, शाहिद सिंदूरी बीएसपी कैंडिडेट दीदारगंज, शहजाद आजमी चकियां दुबई, आसिफ सल्लू एमआईएम कैंडिडेट, शाहिद खान सोशल वर्कर नसीरपुर, अमीना ज्वेलर्स सराई मीर हलीम प्रिंस, जमाल ट्रैवल्स अहमद जमाल लोनियादी, नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, गोदरेज पार्क प्लस इसरार खान, दिल्ली दरबार फुलपुर, सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा साजिद खान साहब, 70-70 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद, नियाज खान नसीरपुर, एमएम स्पोर्ट्स 70-70 आजमगढ़, नोमान शेख कतराता, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर मोहम्मदपुर फुलपुर, डॉक्टर फैजल खान टेंट हाउस, शाहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज, मनन प्रधान कतराता, कोका कोला चार्ज बाय थम्स अप, अल्फा क्लॉथ स्टोर आजमगढ़, फहद भाई मंगरावा, काशिफ भाई हसनैन सोनवारा, केकेआर खान खान खालिद रफीक, केकेआर रेस्टोरेंट जिद्दा, सिटी कुर्ता सराई मीर, आसिफ खान जयराजपुर, अपोलो टाइल्स मुमरा, वसीम खान गुलवा, अलमरमर टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, एबी फिश फीड, ट्रिपल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराई मीर, हयात हेल्थ केयर सेंटर, औरंगजेब अलाउद्दीन पट्टी, राजिक प्रधान कजरा कोल, आदिल शेख आजमी अनवाक सऊदी अरेबिया, और मुस्तफ़ा बिंद्रा बाजार, और क्योर वेल पैथोलॉजी सेंटर। आपके ब्लड की टेस्ट, आपके कैंसर की जांच और भी कई टेस्ट वाजिब दाम पर यूनियन बैंक के सामने की गली में ज़रूर कांटेक्ट करें और आज ही अपना हेल्थ चेकअप कराएं। दो बड़े कप्तान मेरे साथ हैं और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और आपस में खेलते भी हैं। साकिब भाई के हाथों अब टॉस उछाला जाएगा। एसीसी और एपीएल, कासिम बाबू क्या डिसीजन है? पहले फील्डिंग करेंगे। कासिम बाबू, इस टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम है जिसको कोई हराना चाहेगा तो वो है जमाल राइडर्स। तो इसके लिए आपके पास कितना असला है? बॉम्ब है, पटाखे हैं, चक्री है, रॉकेट है, क्या है? अभी जो है आप तो देख लीजिए ग्राउंड पे सब है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हराने के लिए। और टीम में कोई रद्द-बदल? हाँ, दो चेंजेस। तो चेंजेस कंफर्म कर दीजिएगा। जमाल राइडर्स पहली टीम बन सकती है सारे के सारे मैचेस जीतने वाली, और ये रिकॉर्ड भी एक बड़ा रिकॉर्ड रहेगा। पहला साल है, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? सर, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना चारों मैच यहाँ से जीत के फिनिश करें और टेबल टॉप करें। और ये सामने जो टीम है अच्छी टीम, इनको हराना हम लोग ज़रूरी समझते हैं। हमारी टीम में जो 1-2 चेंजेस भी हैं, 1-2 चेंजेस उन्होंने बताए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे। अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेगी, पहले बैटिंग करेगी जमाल राइडर्स। ये मुकाबला आज का आखिरी मुकाबला होगा और आखिरी लीग मुकाबला होगा। ये मुकाबला ख़त्म होते ही हम आपको कल के क्वार्टर फाइनल की लाइनअप बताएंगे, लेकिन इस वक्त चलते हैं चमन एंटरप्राइजेस मेहनगर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई, और उनके सामने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार है जयराजपुर पैंथर्स। लेट्स गो बैक टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। तो इस तरह से ये मुकाबला शुरू होने वाला है। सुजीत सान अब कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाएं। कितने का टारगेट है सर यहाँ पर? 48 रनों का टारगेट मिला है। 7 ओवर में कोई मजबूत टारगेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, कभी छोटा टारगेट बड़ा हो जाता है। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तालिब चचा मौजूद हैं जो वालिद मोहतरम हैं साकिब भाई के, और साकिब भाई से हम लोग का एक बड़ा गहरा लगाव है, आज से नहीं तो 15 साल से। तो उनके वालिद मोहतरम को मैं एपीएल कमेटी की तरफ से सलाम पेश कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और अकील भाई जो भिवंडी से चल के आए हैं इस जमीन में और अपनी फील्ड पॉइंट को तरतीब दें, उनका भी शुक्रिया कि आप भिवंडी से चल के आए हैं। इस खेल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुरंत अपने फील्ड पॉइंट को तरतीब दें। 48 रन का टारगेट है और जयराजपुर फटाफट रन बनाना चाहेगी, क्योंकि एक बार वो बहुत कम रन पे आउट हो गई है, तो रन रेट का मसला आने वाला है। जी अफगान भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जयराजपुर टीम के लिए। फील्ड लगा ले दोस्त, फील्ड लगा ले, और मैच जो है बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है। और सही बात है, जयराजपुर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि रन रेट यहाँ पे देखे जाएंगे आपके। फिर उसके बाद हो सकता है अगर टीम अच्छे रन रेट से हो तो इस टूर्नामेंट में वापसी कर सकती है। चलिए जुड़ते हैं सुजीत शान, अफगान भाई। तो सर जो अलाउद्दीन पट्टी टीम का प्लेइंग 11 आया है, कासिम बाबू कैप्टन, शमशाद वाइस कैप्टन, प्रथमेश ठाकरे और विश्वनाथ यादव, रोहित,
सद्दाम, शहनवाज, बासिम, सैफ, अंगद, ये अंदर लोग आए हैं दोस्त। तो ये बड़ा प्यारा मुकाबला होने वाला है, लेकिन इस मुकाबले में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। जाते जाते एक जीत लेके जाना चाह रहा है चमन इंटरप्राइजेज, और जयराजपुर इस मुकाबले को बड़े अंतराल से जीतकर, बड़े विकेटों से जीतकर मुकाबले में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहेगा। अब क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन ये एपीएल है, आजमगढ़ प्रीमियर लीग। तमाम बड़े बुजुर्गों की दुआएं मिल रही हैं। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और अभी आप देखा कि तालिब चचा का सम्मान किया गया, उन्हें एक शाल अंगवस्त्र जिसे हम कहते हैं उन्हें दिया गया, और एक फूलों का हार भी दिया गया। और ऊंचा स्टोक इस मर्तबा खेला है, गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही, अबूजर के बल्ले से निकला है पहला गगनभेदी छक्का। ये अलार्म बजा दिया है आते ही अबूजर कि अब रुकने वाले नहीं हैं, अब रुकने वाले नहीं हैं, हम ताबड़तोड़ रन बनाने वाले हैं। तो दिलीप भारद्वाज गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने है अबूजर जिनका ताल्लुक खतसराय से है, नॉन स्ट्राइक पे अदनान है जिनका ताल्लुक आजमगढ़ मंजीर पट्टी से है। और ये बेहतर मुकाबला है। आमिना ज्वेलर्स आपका भी शुक्रिया, जमाल राइडर, ये दोनों जो ओनर हैं टीम जमाल राइडर के, इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा। बहुत अच्छा मुकाबला होगा, जबरदस्त कॉन्टेस्ट होने वाला है अलाउद्दीन पट्टी और जमाल राइडर के बीच। दिलीप भारद्वाज विकेट पहुंचे गेंद करेंगे, और फिर क्या खूबसूरत, वाह वंडरफुल, अब बिल्कुल निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरा लगातार छक्का। आज दिलीप भारद्वाज एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के मैदान पे चमकता है, तो वो चमक रहा है, लेकिन अबूजर बता रहा है कि अब वो बिल्कुल जो शिव कुमार का तरासा हुआ हीरा है, अब अपने खेल को जम के दिखा रहा है। 2 लगातार छक्का लगाया है इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग में, और ये आजमगढ़ की झलक उत्तर प्रदेश में सबसे अलग है। नौजवानों सलाम है आपको, जो ख्वाब देखा उस ख्वाब की ताबीर बड़ी प्यारी है, लेकिन जरा सा और वक्त लगा दो, जरा सा गेंद को देखते रहो। ग्राउंड पे मैच रुकना नहीं चाहिए, तब मजा आने वाला है। ग्राउंड पे गेंद मैच कंटिन्यू रहे। तो मैं देख रहा हूं कुछ फील्डर आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हयात हेल्थ केयर सेंटर आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी आपका शुक्रिया, एमएम स्पोर्ट आपका वेलकम कर रहा है कि स्पोर्ट से संबंधित कोई भी सामान चाहिए अगर आप आजमगढ़ में हैं तो एमएम स्पोर्ट 7070 से कांटेक्ट कर लें। सरामीर में आ रहे हैं तो अफगान स्पोर्ट 7070 से कर लें, आपको सस्ते और अच्छे वैल्यूएबल सामान मिलेंगे। तैयार है, बहुत अच्छी गेंद थी, उसे गली में खेला है, सहलाया है, रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया गया। वहां पे अबूजर के द्वारा 12 बना है, पहली 2 गेंद पे छक्का, फिर उसके बाद डॉट गेंद आई थी। तो क्या जबरदस्त ये मुकाबला है, तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन लोगों ने इस खेल को बढ़ाया है। बहुत खूबसूरत, वहां पे ट्राइब हेलीकॉप्टर के अंदाज में रन आउट होने का चांस, डायरेक्ट थ्रो नहीं हुई, हिट नहीं लगी, वरना खतरा बन जाता। क्रिकेट में कब क्या हो जाएगा, कल जब 100 रन से पहले 7 विकेट गिर गई ऑस्ट्रेलिया की, हर कोई ये सोच लिया कि चलो अब तो ऑस्ट्रेलिया का काम हो गया, लेकिन बीच में एक योद्धा आया, और इंजर्ड योद्धा आया था, घायल शेर था। ऊंचा स्टोक हवा में खेला है, कैच की संभावना बन गई, नीचे फील्डर हैं अदनान, अदनान को वापस जाना पड़ेगा, शून्य का चश्मा पहनकर अदनान को वापस जाना पड़ेगा। जयराजपुर का कौन जय जयकार करने के लिए निकलेगा, यहां से कौन सा बल्लेबाज आएगा बल्लेबाजी के लिए देखा जाएगा। हिम्मत सिंह ने बड़े हिम्मत के साथ कदम बढ़ाया है कि चलो उस मंजिल को तलाशा जाए, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, टूट जाए शीशा वो पत्थर तलाश कर, और पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो क्या होगा इस ग्राउंड पे आज, क्या होगा, बहुत कल का मेगा इवेंट, बहुत बड़ा कल का दिन है। कल 8 टीमें टॉप की होंगी, नॉकआउट मुकाबला होगा। कल अर्ली ऑफ मॉर्निंग आप नाश्ता कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, और रेडी होकर टिफिन पैक कीजिए, ग्राउंड पे आ जाइए। और कमजोर दिल वाले दवा मत भूलिएगा, कल दवा लेके आइएगा पॉकेट में। कल जबरदस्त संघर्ष होने वाला है, तो कल तैयारी के साथ आइएगा, तब मजा आने वाला है इस ग्राउंड पर। कल नॉकआउट मुकाबले होंगे, कल जो हारा वो घर जाएगा, और आज अभी ये सब फैसला होने वाला है। इसके बाद एक बहुत महा मुकाबला है, वर्चस्व की लड़ाई होने वाली है अगली बार। बाहर गेंद खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर जाएगी, 4 रनों के लिए हौले हौले। इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहां पर 17 रन, स्कोर 17 रन, ओवर की समाप्ति का ऐलान किया गया। इसके बाद एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जो दोनों
टीम के कैप्टन के दिल की धड़कन धक 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 कर रही होगी। अगला मुकाबला जीतकर वर्चस्व की लड़ाई है। शमशाद अपने आप से बात कर रहे हैं कि मुझे जीवन की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करनी है। अदनान कराए बता रहे हैं कि मुझे सबसे अच्छी कैप्टनशिप करनी है। यासिर फिर दुआ कर रहे हैं कि गुच्छे में गेंदबाजी विकेट फिर आ जाए। और वहीं वसामा कह रहे हैं कि बल्ला चल जाए, आजमगढ़ ताली बजा दे। और भवेश पवार और उनके साथ जो करण अंबाला हैं ये भी कह रहे हैं आजमगढ़ की दवाएं लेके जाना है। तो और वहीं पे विश्वनाथ जाधव जो हैं और जो आप देख रहे हैं प्रथमेश, ये सब भी कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ को लूटने के लिए आए हैं। मजा आने वाला है अगले मुकाबले में। तो दोस्त दो चेंजिंग मैं देख रहा हूं कि है यहां पर। दोनों टीम अपने प्लेइंग 11 दे कुछ चेंजिंग की गई है और बाहर गेंद, काफी बाहर गेंद किया था। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये वाइड कार्ड, एक रन और स्कोर इसी एक के साथ जा पहुंचा है 18। मजा आने वाला है। बहुत देर के बाद आज बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट होने वाला है और चर्चा का विषय बना हुआ है ये एपीएल। हर जबां पे है एपीएल। हर चाय की दुकान, कारखाने, कल कारखाने और मुर्गी के अंडे के फार्म पे भी ये चर्चा है। मछली के तालाब पे भी चर्चा है एपीएल की। और ये 6 रन, ये बड़ा खूबसूरत छक्का लगा है। सब तो सब आटा के चक्की वाली दुकान पे भी चर्चे हैं एपीएल की। तो दो चेंजिंग हुई है। यहां पे अदनान शेख आए हैं और यासिर आए हैं राजापुर से, और यासिर को भी मौका मिला है। आजिम और मैं देख रहा हूं कि अब्दुल रहमान को रेस्ट दिया गया है इस मुकाबले में। आजिम और अब्दुल रहमान को रेस्ट, यासिर और अदनान आए हैं। फिर बाहर गेंद थी, उठाया है, कैच की संभावना, बहुत खूबसूरत गली में कैच किया गया है। खराब गेंद थी और वहां पे लेकिन एक विकेट मिल गई। काफी बाहर थी, छोड़ते तो वाइड होता, लेकिन यहां पर कहा जाता है इसी का नाम क्रिकेट है। अकील भाई जो भिमंडी से चल के आए हैं उनका भी वेलकम कर रहा है ये एपीएल। अपना आजमगढ़, अपने लोगों के बीच एक छाप छोड़ रहा है। एपीएल सीजन 1 फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। तो एक छाप छोड़ा है एपीएल, एक छाप छोड़ा है यहां आजमगढ़ में। और ये बघवार का बड़ा शानदार ग्राउंड है, बड़ा लंबा चौड़ा ग्राउंड है और इस ग्राउंड को चुनने वालों को सलाम की कोई कमी नहीं। इतने खूबसूरत स्टैंड, इतने खूबसूरत स्टेज, टॉम बॉक्स, पेविलियन दर्शकों के लिए और लेट मुनीफ ये बनाया गया जहां टॉस बॉक्स है, स्टैंड बॉक्स है और आप देख रहे हैं टेस्टी बाइट प्लेयर स्टैंड है, एमएम स्पोर्ट प्लेयर स्टैंड है। ये सारे सब कुछ बहुत सिस्टम से एक लुक दिया गया, इंटरनेशनल लुक। अब बल्लेबाज हिम्मत सिंह आए, फुरकान बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। बहुत ही दिलकश ये मुकाबला है। यहां पर युवराज आते एक विकेट लिया है। युवराज अतहर गेंदबाजी कर रहे हैं, अतहर खंडवारी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर और विकेट पहुंचे। और फिर वहां पर हल्की गेंद की थी। सद्दाम मुंडियार तो हिट रहा है इसे एपीएल में, बल्लेबाजी अच्छी की है। और एम्पायर ये बैट से या लेग बाई, बल्ले से आया है। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25। लॉस ऑफ 2 विकेट। पहला विकेट गिरा था 13 पे, दूसरा विकेट गिरा 24 पे और पहले ओवर में के विकेट, दूसरे में 1 विकेट। तो अतहर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने है बल्लेबाज जयराजपुर। कुछ जल्दबाजी में है, 48 का टारगेट है, 25 बन चुका है, 23 और चाहिए मैच जीतने के लिए। 23 कब पूरा करेगा देखा जाएगा। अतहर रेहान संजरी छोर से गेंदबाजी करने को तैयार हैं। अतहर किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखा जाएगा। हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील। किस चीज की अपील हो रही है? गेंद तो विकेट कीपर संभाल ही नहीं पाया, लेकिन एक जोरदार अपील कर रहा था गेंदबाज। बेहतर ये मुकाबला है। इसके बाद दिल थाम के बैठो, अब बारी है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दोनों टीम के पास वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जब लोग कह रहे थे कि जब अफ्रीका से मुकाबला इंडिया का होगा तब इंडिया टेस्ट किया जाएगा। और इंडिया ने क्या किया? 83 पे ऑल आउट कर दिया और फिर से घूम कर खेला है। डीप शॉट में डाउन पे थे, डायरेक्ट हिट किया, लेकिन निशाना नहीं सद रहा है। बचपन पे आप लोग आम नहीं तोड़े हैं,
सामने से तीनों स्टिक दिख रहा था लेकिन वहां गेंद नहीं लगी। एक रन और स्कोर इसी एक के साथ है 26 रन। ये फाफा मऊ टीम मेरे क्रम बैठी मुकाबले कुछ प्लेयर दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो टीम है चमन इंटरप्राइजेज किसकी नजर लगी है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम हैं, भरद्वाज हैं, रंजीत हैं। ये फिर इस मरतबा ड्राइव कारपेट के सहारे किया है। एक रन मिलेगा वहां पे से एक के साथ स्कोर जब पहुंचा है 48 के जवाब में। बहुत ही सलीके के साथ ये एपीएल की बुनियाद रखी गई और एपीएल की बुनियाद में लोगों की दुआएं मिलती रही। आज तालिब चचा आए जो वालिद मोहतरम हैं साकिब भाई के और हम सब के बड़े हैं, तो मैं उनको सैल्यूट और सलाम कर रहा हूं कि कर्म है अल्लाह की बैटिंग पावर प्ले ऑन हो रहा है। कर्म है अल्लाह की आप लोगों की मोहब्बत है, तड़पते मैकशों के हाथ में जामे मसरत है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, जवानों की मशक्कत है, हमारे हौसलों की जीत में फैजान रहमत है। अब तीसरे ओवर की पहली गेंद होगी। कमेंट्री के लिए मैं जोड़ रहा हूं सुजीत सान को, बहुत देर से फ्रेश कमेंटेटर सुजीत सान तैयार है माइक पर। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। फिर एक बार चलते हैं मैदान के ऊपर जहां पर इस वक्त रन रेट और जिस पर बड़ी चर्चा चल रही है सलील राय, इस टीम के सबसे अच्छे पेसर्स, और कल इन्होंने अपने खेल से प्रभावित किया था और आज भी गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। फुरकान और हिम्मत सिंह की जोड़ी मैदान पर है। टारगेट कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है सामने, 27 रन। बढ़िया गेंद स्विंग कराते हुए इस दोपहर के सत्र में तमाम जो दर्शक जुड़े रहे। इसके बाद भी क्या गजब का मुकाबला होने वाला है, लाजवाब क्रिकेट देखने को मिलेगा। अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स जिसमें कासिम बाबू और दूसरी तरफ एक ही मैच में 6 विकेट करिश्माई गेंदबाज करने वाले यासिर अराफात जमाल राइडर्स का मुकाबला होने वाला है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, दर्शक उन्हीं के देखने के लिए रुके हुए। बहुत बढ़िया मैच। इस बार पैरों पर आ रही, स्टंप पर आ रही, सफल करते हुए खेलना चाहते थे, हालांकि गेंद और बल्ले का कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, फिर भी 1 रन। यहां अगर जयराजपुर पैंथर्स को एक जीत की तलाश है और विथ विकेट, क्योंकि इनके जो करंट रन रेट है वो है माइनस में, अगर प्लस में करना है तो बड़ी जीत चाहिए थी, लेकिन अभी भी मैच में बने हुए सलील राय जिन्हें अपने पेस के लिए जाना जाता है। हिम्मत सिंह से टीम को उम्मीद है, क्या फील्ड लगाते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज हिम्मत सिंह के लिए। एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिस लॉन्ग ऑन, एक शॉट पर एक खिलाड़ी तैनात है 30 यार्ड दायरे के पास। इसी बीच उड़ता हुआ स्ट्रोक्स खेला है, हवे में गेंद झूल रही, उसके पीछे फील्डर आ रहे, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। तो दोस्तों हमारे बीच एक बहुत बड़े नाम, मौजिज मेहमान, इस टूर्नामेंट की आन बान शान आदिल खान साहब, समाजवादी पार्टी लीडर मुंब्रा नसीरपुर हमारे बीच आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। 34 रन हो चुके हैं। सलील राय तैयार, क्रॉस किया और फिर हवा में खेला है, गेंद आ रही है 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ 40। तो आदिल खान आजमी मुंब्रा की एक ऐसी शान, एक ऐसी पहचान, इसी नसीरपुर के लाल हैं, आज अपने इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग के मेहमान खास बनकर आए हैं। मुंबई से चल के आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खान आजमी साहब की। हजारों गुल गुलो रेहानो जफरा महके, मगर तुम्हारी तरह कोई कहां महके, तेरे वजूद की ऐसी खुशबू है जब भी तेरा नाम लो मेरी ज़बां महके। तो आदिल खान आजमी इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और इस टूर्नामेंट के खास स्पेशल गेस्ट बन के आने के लिए आपका शुक्रिया। सलील राय वीआईपी स्टैंड से दौड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे और फिर पटकी हुई गेंद थी, फील्डर आगे हैं, गेंद पीछे जा रही है, बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी 4 रनों के लिए। स्कोर 44, मात्र 4 रन चाहिए। हमजा भाई करमैनी मुस्कुरा रहे हैं, साकिब भाई मुस्कुरा रहे हैं कि अब हमारे 44 हुआ है और टारगेट 48 का है, तो ये 4 अभी चाहिए मैच जीतने के लिए। सलील राय गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या दिलकश ये नजारा है कि मैं
और मेहमान का इंतजार किया जा रहा है, तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। काफी बाहर फिर उठाया है, फील्डर वहां मौजूद हैं। एक रन मिलेगा, स्कोर 45 की ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, राहों में हम कलियां नहीं पल के बिछाने वाले हैं। तो संभवतः 3 गेंद पे अगर ये 3 बनेगा तो कुछ चांस बन जाएगा प्रवेश करने का नॉकआउट में। तो यहां पर दोस्त कुछ कुछ होने लगा है, हाई वोल्टेज है। वहीं चमन इंटरप्राइजेस 3-4 गेंद को निकालना चाह रहा है। जयराजपुर के बल्लेबाज को अब कुछ दिखाना है, जय जयकार करवाना है। तो पूरा एपीएल कमेटी मुस्कुरा रहा है कि अब हमारे मेहमान खास जो मुंबई से चल के आने वाले हैं वो आ चुके हैं। आदिल खान आजमी साहब इसी नसीरपुर के हैं, लेकिन चर्चित चेहरा है मुंब्रा का। मुंब्रा में उनका बड़ा नाम है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। गेंदबाज कौन आ रहा है? तो 3 गेंद का बड़ा कमाल है। काशिफ गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। किस तरह से गेंदबाजी करेंगे काशिफ? और यहां पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, बड़ा खतरनाक होता है लेफ्ट हैंडर। क्या करेगा? क्या जबरदस्त ये खेल है, और जरूर घूम के खेला है। फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन ले रहे हैं स्कोर इसी 1 के साथ, दूसरा भी पूरा कर रहे हैं। 2 रन पूरा कर लिया है, इसी 2 के साथ स्कोर, तीसरे की भी मांग कर रहे थे, मना किया गया। इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा अब यहां पे 47। स्कोर लेवल हो चुका है, दोनों टीम का मात्र 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तभी आदिल खान आजमी हमारे बीच जुड़ने वाले हैं, स्वामी के मेहमान खास हैं। और फिर उस हल्के से कट किया है, बड़ी तेजी के साथ मैं देख रहा हूं 1 रन चुरा रही है टीम, और इस तरह से मुकाबला जीतने में कामयाब रही है टीम। 8 विकेटों की एक प्रभावशाली जीत हासिल करके जयराजपुर निकली है। प्रभावशाली अफगान में ये अभी अदनान मैन ऑफ द मैच। धन्यवाद आपका। 2 ओवर जी। हाँ, अदनान का परफॉर्मेंस बताइए, फिर मुझे दीजिए। 2 ओवर 1 मेडन 3 रन 2 विकेट। 1 ओवर 2 ओवर 1 मेडन 3 रन 2 विकेट। अदनान शेख की बेहतरीन गेंदबाजी। बहुत ही लाजवाब। हमने देखा था कल अदनान ने अच्छी गेंद